Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का विज्ञान का चौथा पाठ शुरू करते हैं, जो कि है ऊष्मा यानी कि हीट। ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? कुछ गर्मी। तो सूर्य जो है हमारा ऊष्मा का क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य जो है ऊष्मा का प्राकृतिक स्रोत है। आजकल जैसे बहुत अधिक गर्मी लगती है हमें, क्योंकि सूरज से ऊष्मा जो है वो हमें बहुत अधिक मात्रा में मिल रही है। जबकि सर्दियों में जब हमें ऊष्मा कम मिलती है तो हम कृत्रिम स्रोत का भी प्रयोग करते हैं। कृत्रिम का मतलब कई बार आपको बता दिया है। कृत्रिम स्रोत जैसे हीटर वगैरह का प्रयोग हम करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऊष्मा को हम किस प्रकार से माप सकते हैं? ऊष्मा को हम माप कैसे सकते हैं? हम हर वस्तु को छूकर नहीं देखेंगे कि वो गर्म है या ठंडी है। कुछ वस्तुओं को हम छूकर देख सकते हैं कि ये गर्म है, ठंडी है, लेकिन ये जो है नापने का या मापने का सही तरीका नहीं है। ताप को मापने के लिए, ऊष्मा को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तापमापी का प्रयोग करते हैं, जिसे कि थर्मामीटर भी हम कहते हैं। आप सबने थर्मामीटर देखा होगा। जैसे कभी भी आप बीमार हो जाएं, बुखार हो जाए, तो डॉक्टर जो है थर्मामीटर से ही हमारा शरीर का तापमान जांचते हैं। तो थर्मामीटर जो हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। थर्मामीटर जो हैं, सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि ताप को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? थर्मामीटर का। अब थर्मामीटर जो हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, जो कि डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं मनुष्य के शरीर के तापमान को मापने के लिए। ये डॉक्टरी थर्मामीटर किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? डॉक्टर के द्वारा मनुष्य के शरीर का तापमान मापने के लिए। दूसरे नंबर पे हमारा आता है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर जो है ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? लैब में, साइंस लैब में इस्तेमाल होते हैं। कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें उसका टेम्परेचर अगर कंट्रोल करना है तो वहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे तरह के होते हैं अधिकतम न्यूनतम तापमापी या थर्मामीटर। ये हमें तापमान बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर रोज़ न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में हर जगह का तापमान बताया जाता है। जैसे कि
आज का तापमान बहुत कम हो गया क्योंकि बारिश हो गई, तो 25 डिग्री सेल्सियस है इस टाइम तापमान। तो ये जो है तापमान बताने के लिए काम आते हैं। आप इनको नोट कर लें कि 3 तरह के थर्मामीटर कौन से हैं। फिर उसके बाद आता है कि तापमान को मापने की इकाई क्या है। तापमान को मापने की इकाई जैसे कि आप जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हमने मापना है तो हमारे पास कोई यूनिट होती है। इकाई को हम यूनिट भी कहते हैं। कोई यूनिट होती है, जैसे अगर हमने कुछ वस्तु लानी है बाजार से तो हम उसको किलोग्राम में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। कपड़ा वगैरह खरीदना है तो इसी प्रकार तापमान को मापने की इकाई हमारी क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। इसको हम बोलेंगे कैसे, डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा तो पहली इकाई तो हो गई हमारी डिग्री सेल्सियस। इसको लिखने का तरीका हमारा ये है, डिग्री सेल्सियस सी से। दूसरा जो है हमारा होता है फ़ारेनहाइट स्केल। दूसरा स्केल जो है हमारा वो है फ़ारेनहाइट स्केल। उसको हम फ़ारेनहाइट F से दर्शाते हैं। और तीसरा है हमारा केल्विन। इसको हम केल्विन स्केल, इसको हम K से दर्शाते हैं। अभी आपके सिलेबस में केवल यही है तो आप इसको याद कर लीजिए, लेकिन आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर चलता है तो आपको भविष्य के लिए इनका भी पता होना चाहिए। लेकिन इस कक्षा के अनुसार यानी 7वीं कक्षा के अनुसार आपको कम से कम ये ज़रूर पता होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस जो है तापमान को मापने की इकाई है। जैसे अगर हम तापमान लिखते हैं, दिन का तापमान, रात का तापमान, तो हम कैसे लिखते हैं, 45 डिग्री सेल्सियस। इसी क्रम में मैं आपको ये भी बता दूं कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको आपने याद रखना है। ये तापमान जो है लगभग इतना ही रहता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ये नहीं होता। अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो उस स्थिति को हम कहते हैं कि व्यक्ति को बुखार है, ज्वर है, तो डॉक्टर उसकी दवाई देते हैं जिससे कि तापमान पुनः इसी नंबर पर आ जाए। इसके बाद हम मुख्य थर्मामीटर जो हमारे हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला हमारा था डॉक्टरी थर्मामीटर। इस थर्मामीटर का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं और मनुष्य के शरीर का तापमान मापने के लिए करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सामान्य तापमान जो है हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और
इसका परास, जो ये डॉक्टरी थर्मामीटर है, इसका परास का मतलब होता है रेंज, यानी ये कितने तापमान को माप सकता है। इसका परास होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग इसी दोनों रेंज में रहेगा। इसीलिए ये तापमान जो है इतना ही मापने के लिए बना हुआ होता है। थर्मामीटर में एक पदार्थ होता है जिसके कारण हमें वो तापमान जो है हमें दिखाई देता है। थर्मामीटर आपने देखा होगा, उसमें एक चमकीली धारी हमें दिखाई देती है। तो थर्मामीटर में एक धातु का प्रयोग होता है जिसे हम मरकरी या पारा कहते हैं। ये चमकीली धातु जब आगे या पीछे की तरफ बढ़ती है तो हम उससे तापमान को देख सकते हैं। वैसे तो ये धातु है, लेकिन सामान्य तापमान पर ये द्रव अवस्था में होती है और चमकीली भी होती है, तो ये हमें ग्लास में बहुत क्लियर दिखाई देती है। आजकल और भी कई तरह के थर्मामीटर आ गए हैं, तो उनमें मुख्य है डिजिटल थर्मामीटर, जिसमें कि आपको नंबर्स लिखे हुए दिखाई देते हैं थर्मामीटर में। या आपने देखा कि कोविड के टाइम में हमने थर्मल स्कैनर का भी बहुत यूज़ किया। ये नो टच है, यानी इनसे दूर से ही हम पता लगा लेते हैं कि कितना तापमान है व्यक्ति के शरीर का। तो इनका भी उपयोग अब बहुत आम हो गया है। इसके बाद जो है दूसरे थर्मामीटर की बात करते हैं, जो कि है हमारा प्रयोगशाला थर्मामीटर। दूसरा थर्मामीटर हमारा कौन सा है? प्रयोगशाला थर्मामीटर, जो कि प्रयोगशाला में, नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो कि लैब में यूज होता है। इसका जो परास होता है, इसके जो तापमान मापने की क्षमता है वो है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि ये 110 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है। जैसे जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये उस तापमान को बहुत आसानी से माप सकता है। आप इस टॉपिक को यहाँ तक पूरा पढ़िए। जिन बच्चों के पास पुस्तक है, किताब मिल गई है, उनको टेक्स्ट बुक मिल गई है, वो टेक्स्ट बुक में से भी लेसन को पढ़ें और इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। अगले पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।